is up, people? I hope you all are doing good, and I welcome all of you to the very first episode of जैसी करनी वैसी भरनी. इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज़ मेरे को काफ़ी लोगों ने डीएम किया कि यार कुछ आपका जितनी भी वीडियोस हमने देखी हैं अभी तक, तो दे ऑल आर बैक्ड विद साइंस. ठीक है, तो यस, आई ट्राई एज मच एज आई कैन कि जितना भी उसमें एक रियल विजडम है या साइंस छुपा हुआ है उसको यूज़ करके ही मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूं. जितना भी अकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ नॉलेज है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स और सेजिस से हमें मिला है. तो लेकिन हर जगह एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज़, हर जगह लॉजिक लगना मुश्किल होता है. ठीक है, और जो लोग ज़्यादा लॉजिक के पीछे भागते हैं वो एक जो मज़ा है, या आप मज़ा नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे जो एक रियल एनर्जी है या पावर है उसको फील नहीं कर पाते. बिकॉज आप जितने ज़्यादा लॉजिकल होते हो आप मैजिक को फील करना उतना भूल जाते हो या उसको देख नहीं पाते. इसलिए एस्ट्रोलॉजी की भी अगर हम बात करते हैं तो जो 12th हाउस है विच इज़ अ हाउस ऑफ लिबरेशन, ठीक है, पाइसिस जिसे रूल करता है, और अभी जैसे सैटर्न भी जो है वो पाइसिस में आ रखा है. तो पाइसिस इज़ अ हाउस ऑफ फेथ. ठीक है, वहाँ पे लॉजिक नहीं लगता. तो क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हो ना, यार राम भगवान क्या सही में थे, ठीक है, ये नवग्रह भगवान कैसे हो सकते हैं विष्णु जी के, ठीक है, और इसमें तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब हम पे असर करना चाहिए, ये 9 ग्रह ही क्यों करते हैं, एंड सन जो है वो ग्रह कैसे हो गया, ठीक है, वो तो स्टार है, वो प्लैनेट कैसे हो सकता है. सो अब छोटा सा एग्जांपल कि अब जैसे ग्रह का मतलब ना प्लैनेट नहीं है. ठीक है, अब क्या है कि हमारे इंग्लिश में नहीं, मतलब हमारे हिंदी संस्कृत जो लैंग्वेज है, बहुत सारे उसमें ऐसे शब्द हैं जिसका आज तक ट्रू ट्रांसलेशन निकला ही नहीं है कभी. वैसी माया भी एक और एग्जांपल है ना. जैसे इंग्लिश में बोल दिया माया इज़ इल्यूजन, चलो जी छुट्टी. तो माया इज़ नॉट इल्यूजन, माया इज़ दैट स्टेज व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट. ठीक है, तो दैट इज़ माया. ठीक है, और भी डेप्थ में जाओगे तो और भी इसके 100 मीनिंग निकल के आएंगे हमारे शास्त्रों में. उसी तरह से जो ग्रह मीन्स समथिंग विच अट्रैक्ट्स. ठीक है, तो आप मंदिर में जाते हो वहाँ विग्रह होता है. ठीक है, तो वो जो डेटी का जो एक मूर्ति है वो भी आपको किसी ना किसी तरीके से अट्रैक्ट करती है, और इसलिए सन इज़ अ ग्रह, समथिंग विच अट्रैक्ट्स, है ना. इतना तो आपने सबने साइंस में पढ़ा होगा कि यार एक सोलर सिस्टम को जो बांध के रख रहा है दैट इज़ सन, है ना. तो वो ग्रह है, प्लैनेट हो ना हो वो अलग बात है. ठीक है, तो हमारे साइंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं है. अगर हम तंत्र की भी बात करते हैं तो उसमें जैसे आप लोगों का क्या है, आपका आईक्यू इतना हाई नहीं है, या आपके जो एक अपब्रिंगिंग रही है, आपको जो भी संस्कार मिले पीछे से, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया है. बट हमारा शास्त्र क्या बोलता है, या तंत्र शास्त्र क्या बोलता है कि सब इसमें कुछ गलत है ही नहीं. ठीक है, उसमें किसी भी चीज़ को लेकर रिजेक्शन नहीं है. तो जब एक तांत्रिक इफ़ाइल से अगर कोई अघोर साधना करता है, ठीक है, या शमशान में जाके क्रिया करता है, तो वो कहता है कि यार आप तो चलो नॉर्मल रोटी खा लो, ठीक है, आपको डर लगता होगा शमशान में जाने से, मेरे को नहीं लगता, मैं तो उस चिता पे ही रोटी पका के खा लूँगा, तो भी मेरे लिए सब बराबर है. ठीक है, तो तंत्र का जो एक चैप्टर है या एक विजडम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आता है, और उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है. एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. ये कभी भी तंत्र का जो एक सब्जेक्ट है वो ओपनली डिस्कस नहीं होना चाहिए था. ये गुरु शिष्य परंपरा में ही पास ऑन होती हैं. बट ठीक है जी, सबको व्यूज़ कमाने हैं और अपने चैनल को बड़ा करना है, तो ठीक है, सब कुछ बोले जाओ. तो लेकिन अब ये सब बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी बाहर आ गया है, तो क्वेश्चन भी उठने लग गए हैं कि यार ये सब बकवास है, ढोंग है, इन सब में थोड़ी कुछ रखा है. हाँ, बिलीव भी बढ़ गया, लेकिन ऑब्वियसली बैकफायर भी हो रहा है. तो अब जैसे
एक नॉलेज है मार्केट में कि यार तंत्र साधना में एक क्रिया होती है जिसमें खप्पर में, यानी जो आपका स्कल है उसका जो हेड का पार्ट है उसमें आपको चावल पका के खाने होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे वो साधना में कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा DMT जो एक हमारी बॉडी में मिलता है विच इज़ अ ड्रग, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन के ही मेम्ब्रेन में होता है। तो जब उसमें पका के चावल खाए जाते हैं तो उसमें DMT रिलीज होता है जो आपके अज्ञान चक्र को एकदम से एक्टिवेट कर देता है, विच हेल्प्स अ तांत्रिक टू मैनिफेस्ट एनॉर्मस पावर। तो मतलब जो चीज़ शायद आपको डाइजेस्ट ना हो, समझाने का मतलब ये है मेरा, जो चीज़ें आपको डाइजेस्ट ना हो या आपके दिमाग के सोचने के स्तर से बाहर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलॉजिकल है या फिर सब बकवास है, ढोंग है, जो भी आप उसको बोलना चाहते हो। आपकी कैपेसिटी नहीं है उस नॉलेज को ग्रैब करने की, ठीक है। इसलिए ये जो साइंस भी है ये बहुत ही एक मतलब इस साइंस में आप ना, हमारे इंडिया में दिक्कत है। चलो जब IIT में सारा लग रहा था कि अरे 200 मतलब 2-2 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के पैकेज लग रहे हैं, एक किसी बच्चे का लग गया तो सर ने कहा जी IIT कर लो, ठीक है। अभी की बात करते हैं तो जी BJMC कर लो, इसमें बड़ा स्कोप है जी आजकल, ठीक है। पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं होते, ठीक है। फिर अब एक वापस से एक ट्रेंड आ गया कि जी टैरो ही कर लो, ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ, वास्तु की वर्कशॉप कर लो। तो डू यू रियली थिंक कि आप 200 रुपये दे के 2 वर्कशॉप करके 4 दिन की वर्कशॉप, आई डोंट केयर जितने भी दिन की हो, आप किसी का भाग्य डिसाइड कर सकते हो? और कैन यू इवन कोच दैट पर्सन? 2 दिन की वर्कशॉप से आप अपना दुकानदारी स्टार्ट हो जाते हो 2100 रुपये लेना, ठीक है। मतलब कई जगह तो मजाक ही बन रखा है कि एक क्वेश्चन 99 रुपये का, 2 क्वेश्चन 150 रुपये के। मतलब चलो ठीक है, दैट इज़ योर कॉल कि आपने क्या प्राइस पॉइंट रखना है, बट पॉइंट इज़ कि आप 2 दिन की वर्कशॉप करने के बाद आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप किसी सामने वाले को सही कर दोगे? तो इसको इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरा 10 साल का रिसर्च है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करो कि यार तू कौन से बड़ी तोप है जो तो ज्ञान दे रहा है, तो मेरा 10 साल का रिसर्च है, मेरे प्रॉपर गुरु हैं, मैं दीक्षित साधक हूँ, ठीक है। बट मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री नहीं है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि वो आपको प्रूफ करने के लिए मैं ख़रीद लूँगा या कर लूँगा कोई छोटा मोटा कोर्स, बट मेरा रिसर्च रहा है इसमें। और 8 साल पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चल अब मार्केट में आना चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए, इसलिए मैं 2 साल पहले से थोड़ा सा कमर्शियल हूँ, थोड़ा सा। अभी भी यू विल नेवर सी माई एड रनिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, और जो वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है वही आ रहा है, ठीक है। मेरा कभी यूट्यूब या ये सब वीडियोस वायरल हो गई तो हो गई, बट यू विल नेवर सी माई एड, ठीक है। तो क्योंकि ये जो प्रोफेशन है इसमें आपको चूज़ किया जाता है थ्रू यूनिवर्स, यू कैन से। और इफ़ यू रियली वांट टू परस्यू दिस फील्ड, पढ़ो, रिसर्च दो, साधना करो, ठीक है। ये निमित्त पे टिकी हुई है साइंस, ये आपके 4 कैलकुलेशन करने से आपको नहीं आएगी। तो ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें हो गई। तो और बहुत सारा जो भी कचरा है मार्केट में, है ना, तो जैसे लेडीज़ लोग जो होते हैं वेले, ठीक है, मेरे को कोई शर्म नहीं है, कोई रेज हो, किसी ने कुछ कमेंट में बुरा भला बोलना हो, बोल सकते हो। मैं सबको वैसे भी प्रसन्न नहीं कर सकता, सबको खुश नहीं रख सकता। जो बोलूँगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा, और मैं यहाँ कोई मीठी बातें करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे आपको सच बताने या उसके पीछे का क्या रियल लॉजिक है वो बताने में आया हूँ, है ना। तो खासकर क्या होता है, जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हो गए या मेन सिटीज़ में भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जिनका दिमाग ख़राब होता है, साइकोलॉजिकली इल होती है, या बैठे बैठे ज़्यादा दिमाग चल रहा होता है किसी का, खासकर आपको भी पता होगा, और स्टडीज़ भी हैं, और आप अगर थोड़ा सा बिलीव रखते हो और आपके सुनने में आता होगा कि भाई एक कोई ना कोई ताई चाची वो ऐसी होती है जो आपके घर पे तंत्र कर रही होती है ना। तो इट इज़ अ फैक्ट। और लेडीज़ क्या है कि उनका, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा इमोशनल जो चंद्र की स्थिति होती है, मेंटल स्टेट होता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो वो जल्दी इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। और
बहुत सारे लोकल तांत्रिक्स हैं। तो पहली बात तो यार, कोई भी अच्छा साधक, कोई भी अच्छी सिद्धि रखने वाला तांत्रिक आपसे किसी का बुरा करने के, टोने टोड़ के करने के पैसे नहीं लेगा, ठीक है। अनुष्ठान कराना हो, उसमें सामग्री लगती है, मेहनत लगती है, अगले का जाप लगता है, उसकी साधना लगती है, तो ठीक है, एक एनर्जी एक्सचेंज रहना चाहिए, है ना। वो पेड़ के नीचे तो बैठा नहीं रहेगा, उसको अपनी भी लाइफ चलानी है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, या जो मांगे वो देना चाहिए। बट कि अगले सामने वाले का खराब हो जाए, कुछ फलाना बिगड़ जाए किसी का, या वो सामने वाला मेरे काबू में आ जाए, ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ों में जो वेली लेडीज़ हैं वो जाती हैं। तो उनको आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हो और ख़ुद को समझ सकते हो, अगर ये आप तक पहुंच रही है तो, कि अगर आपको लगता है आपके कुछ क्रियाक्रम करवाने से कोई सामने वाला ख़राब हो जाएगा, या और उसके बदले आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, तो ये आप दिमाग से निकाल दो। सामने वाले की लाइफ ख़राब ज़रूर हो सकती है, और लेकिन आप भी कोई बहुत अच्छा लाइफ लीड नहीं करोगे, ठीक है। शुरू में आपको मज़े आ सकते हैं, आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, बट जिसे बोलते हैं ना कीड़े पड़ना, तो कीड़े आप पे ज़रूर पड़ेंगे, और चिता को आग तक नहीं लगती है, और बॉडी में आती है स्मेल, अगर आप ज़्यादा तंत्र वंत्र में घुसते हो तो इसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी, बट किसी को ख़राब करने में नहीं, है ना। एंड और भी बहुत सारी बकवास है कि भाई साहब अपने आशिक को काबू में करना है, तो आप अपनी अंडर गारमेंट और अपने आशिक के अंडर गारमेंट पे गांठ बांध दो, ठीक है। मतलब कच्ची बांधने से तुम्हारा आशिक वापस आ जाएगा। मतलब आई रियली वॉन्ट टू अब्यूज़, बट आई चूज़ नॉट टू। मैं पब्लिकली अब्यूज़ नहीं करता और किसी गलत चीज़ को भी प्रमोट नहीं करता, बट मतलब ये आज का हाल हो चुका है, और दीज रील्स आर गोइंग वायरल। अपने लिंक पे आप साला दही लगा लो तो लड़कियां ही लड़कियां हो जाएंगी आपके पास। तो ऐसी जितनी भी बकवास है, ठीक है, और तो दही लगाने वाले का एक्चुअली एक रियल साइंस है, बट वो इस तरीके से नहीं है, बिकॉज कर्ड में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है अगर आपके इन्फेक्शन हो रहा है तो उस चीज़ से, है ना। अब दही को शुक्र बोला जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगा लिया किसी ने कि शुक्र को आप शुक्र पे लगा लो तो जी शुक्र बढ़ जाएगा, मतलब एकदम घटिया बात। तो फिर एक और भी है कि आजकल ये लोकल एस्ट्रोलॉजर बहुत तांत्रिक सलाह दे देते हैं लड़कियों को कि जी अपने पीरियड ब्लड आप किसी तरीके से फूड आइटम में डाल के एक ड्रॉप भी अगर आप खिला दो सामने वाले को, तो वो भाई साहब पागल हो जाएगा आपके पीछे, ठीक है जी। तो 1% मतलब सच तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, पीरियड ब्लड इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। तो यहीं से मेरा आज का एक टॉपिक स्टार्ट होता है, बट ये जो काबू में करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये कभी आगे चल के बताएंगे। ऐसे काबू में होता नहीं है, बट पीरियड ब्लड इज़ अ वेरी पावरफुल, पोटेंट आप बोल सकते हो सब्सटेंस, या क्या बोलेंगे हम इस चीज़ को, बहुत पावर रखता है यार, ठीक है। तो बहुत सारे तरीक़ों में यूज़ होता है, तंत्र में यूज़ होता है, बट इट्स अ डिवाइन थिंग, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दैट वाई वुमेन शुड नॉट विजिट अ टेम्पल व्हेन शी इज़ ऑन पीरियड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत रेज भी हुआ है पीछे, और कुछ फेमिनिस्ट, कुछ क्या जितनी भी सारी हैं फेमिनिस्ट, और कुछ सूडो फेमिनिस्ट भी, जो समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बस हम कैसे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, देवी भी तो फीमेल है, हम भी फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी है। तो हाँ, एक कमी ये भी रही है कि हमारे जिन्होंने भी ये रूल बनाया, तो उन्होंने कभी इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी, और इस विजडम को आई डोंट नो क्या कमी रह गई, या क्या हमारे एंसेस्टर्स भी क्या है कि कोशिश नहीं करते किसी चीज़ को जानने की। हाँ, जो चला आ रहा है चलो जी चिपकाए जाओ सब पे। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ डाउनलोड हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा मेरा खुद का दिमाग ऐसे, क्योंकि जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आपका केतु राहु सब एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी मेरे सारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं एकदम से, तो एकदम वो ब्रेन फॉग सा हो गया। तो वाई यू शुड नॉट विजिट, ठीक है। पहली बात तो इसको ब्रेक डाउन करते स्टेप बाय स्टेप। तो मंदिर जो होते हैं वो आपके पाठ पूजा करने के लिए नहीं बने, ठीक है। बने, अब बोलोगे भाई ये कैसी बात है कि पाठ पूजा करने के लिए नहीं बने। तो क्या है, टेम्पल्स की जो हम बात करते हैं उनमें बहुत सारा आर्किटेक्चर लगता है, ठीक है, बहुत सारा प्राण प्रतिष्ठा लगती है और तंत्र लगता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है आजकल, मतलब मंदिर भी गलत बन रहे हैं पहली बात तो, जो लोकल आपके रेडियस में बन रहे हैं या आसपास हैं, आजू बाजू हैं, वो सब तो जी पूरा ढांचा बनता है सुंदर सा। अगर कोई बेसिक भी है, कोई कोने में खोल दिया किसी ने, बना दिया, ठीक है जी, श्रद्धा भाव से तो सब कुछ कर लिया, मूर्ति आ रही है आखिरी में, ठीक है। जबकि सबसे पहले मूर्ति की स्थापना होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और जो वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो मंदिर में जो भी पुजारी हैं, पंडित हैं या आचार्य जी जो भी, ठीक है, तो उनका खुद का इंटेंट क्या है, वो किस देवी के साधक रहे हैं, किस तरीके से, किस रिचुअल से उन्होंने उस आइडल की, उस विग्रह की स्थापना करी है, वो बहुत मैटर करता है कि उस पूरे टेम्पल की एनर्जी कैसे होने वाली है। और फिर वो स्थापना होती है और उसके आसपास गर्भगृह और जितना भी और भी चीज़ें बननी है वो सब बनती है, ठीक है। तो ये इस बेल्ट में तो बहुत कम है ऐसे मंदिर। नॉर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा मत करना भाई मेरे पे। तो लेकिन व्हेन यू गो साउथ, लाइक ट्रस्ट मी, वहाँ से बढ़िया आर्किटेक्चर मंदिर की अगर बात करते हैं तो किसी का नहीं है। मतलब इफ़ यूल सी, आप लोग उसको डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि यार कोई स्पेसशिप है। इट्स अ प्योरली स्पेस एंड टाइम कॉम्बिनेशन, जो हमें स्पेस एंड टाइम थ्योरी पढ़ाई जाती है, एग्जैक्टली वही है। तो अगर पिलर भी होते हैं, मैंने खुद इंची टेप लेके तो ऑब्वियसली नहीं ना पाए, बट जितना मेरी स्टडी जानती है 33 फीट की हाइट होती है मेजरली वहाँ के मंदिरों में, ठीक है। मेजर जो एक एरिया होता है, वाई 33, वाई नॉट लेस और मोर, बिकॉज वी हैव 33 कॉलम्स इन आर वर्टेब्रा। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप पिलर्स की बात करोगे तो पिलर्स में उसके जो शेप होगी, ठीक है, वो इस तरीके से होती है कि वो एक पर्टिकुलर साउंड वेव का 3D मॉडल है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उसी को तो मतलब वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी से अलाइन करने की भी पूरी कोशिश की जाती है। देन वहाँ पे नक्काशियों में यू विल सी डिफरेंट श्री यंत्रास, है ना। तो यंत्रास इज ऑल्सो, यंत्र मीन्स डिवाइस, तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी। तो वो आपको कहीं ले जाने की प्रक्रिया है दूसरे ऑल्टर्ड स्टेट्स में, है ना। तो केतु प्लैनेट की भी बात करते हैं तो वो थीटा वेव होती है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:30 बजे, 3:40 से जो स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे प्रकाश हो रहा होता है गुरुद्वारा साहिब में, और मंदिर में भी पंडित जी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी होता है, और उसी टाइम पे थीटा वेव भी होता है। मतलब आप थीटा वेव में आप रेजोनेट कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की जाती हैं वो बहुत जल्दी हो जाती है। एंड जितने भी अच्छे बिलियनर्स हैं उनका भी उठने का पैटर्न जल्दी का है। तो 3:40 से 5:40, दिस इज़ अ रफ एस्टिमेट, है ना। ठंड में थोड़ा सा आप लेट कर सकते हो, आधा पौना घंटा, क्योंकि सनराइज लेट होता है। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली जो सन होता है ना, वो आपके सेकंड हाउस में दौड़ रहा होता है। एंड सेकंड हाउस इज ऑफ न्यूट्रिशन, फूड, मनी, रिसोर्सेज। तो इसलिए कहा जाता है भाई साहब ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो पैसा आएगा, या आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज क्या, आपके दोस्त, आपके नेटवर्क, वो अच्छा बनेगा। आप जो खाओगे वो आपकी बॉडी एकदम से न्यूट्रिशन को सक कर लेगी। सो ये इसमें पूरी एक साइंस है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जो वो मंदिर है वो तंत्र प्रैक्टिसेस के लिए बने थे, और हर मंदिर की एक ऊर्जा होती है। कोई आपके किसी चक्र पे, अजन चक्र पे काम कर रहा होता है, कोई थ्रोट चक्र पे कर रहा होता है। तो उस मंदिर की एनर्जी कैसी है वो आपको नहीं पता। सो व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स, तो जब आप उस मंदिर में जाते हो तो फॉर एग्जाम्पल तो क्या होता है, जब पीरियड्स होता है तो आपका एस्ट्रोजन लो होता है, और
अपान वायु जो डाउनवर्ड फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे टेम्पल में चले गए जो अज्ञ चक्र को एक्टिवेट करता है, तो वो आपका जो पीरियड ब्लड है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा पूरे थ्रस्ट के साथ, ठीक है, जो कि आपके साइकिल को ख़राब कर सकता है। और अगर मान लो अपन कोई मूलाधार चक्र को जो रूल कर रहा है या मणिपुर चक्र को जो रूल कर रहा है, ऐसे जो कि आपके मूलाधार की बात करते हैं, तो दैट चक्र इज़ अराउंड योर जेनिटल्स, ठीक है। तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाएगा। तो इसी के रेफरेंस में जो सबरीमला टेम्पल है उसके पीछे काफ़ी रेज हुआ था, तो वहाँ पे तो बैन है, आपको पीरियड्स हो ना हो वहाँ पे आई गेस 50 की एज तक यू कैन नॉट विजिट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 40, ठीक है। तो वो जाने ही नहीं देते भाई साहब, आप हो या ना हो। क्यों? एक स्टडी भी हुआ एयर होस्टेसेस के साथ, जैसा क्या होता है जब वो पीरियड्स टाइम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब उनकी चल रही होती है, तो उस टाइम पे जब वो ट्रैवल करती हैं तो उनको, आपको नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा, आई एम श्योर बहुत कम लोग ये जानते हैं, इसके ऊपर किसी ने लाइट थ्रो भी नहीं करी एक्सेप्ट वन लेडी एंड हर नेम इज़ सीनू जोसेफ, जिन्होंने एक पूरी बुक भी लिखी है इसके ऊपर, ऋतु विद्या के नाम से, यू ऑल कैन रीड, अमेजिंग बुक। तो पीरियड ब्लड जो है वो लंग्स तक चले जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक चेंज होता है, जो आप लेयर्स में डिफरेंट ट्रैवल करते हो जब आप एरोप्लेन में होते हो। अब वही सेम सिचुएशन उन लेडीज़ के साथ भी हुई जो कभी एयर होस्टेस नहीं रही, ना प्लेन में चढ़ी, और उस मंदिर में ज़्यादा विजिट करती थी, ठीक है। तो ये रिसर्च में निकला है, ठीक है। इसका आर्टिकल कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, फिर भी अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, मिलता है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास जो नॉलेज है ये सीनू जोसेफ मैम के ही वीडियो से मेरे को एक से मिला जब मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन्स। अब बात आती है कि क्या लड़की अछूत है उस टाइम पे, इम्प्योर है, ठीक है। तो बिल्कुल बेकार चीज़ है ये। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं या समझाते हैं कि नहीं पीरियड के टाइम पर नहीं जाना, आप अछूत होते हो, तो नहीं, आप अछूत नहीं होते, आप इम्प्योर नहीं होते हो। इनफैक्ट what our scripture says that when you are on your periods you are a living goddess। तो आपसे ज़्यादा प्योर चीज़ इनफैक्ट उस दुनिया में नहीं हो सकती कुछ भी when a woman is on her periods, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सुंदर बात मेरे को नहीं लगता कहीं होगी। तो आपके भी मन में अगर कोई रेज है इस चीज़ को लेके तो वो बिल्कुल मन से निकाल दो, और इस चीज़ में कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई साहब हमें नहीं जाने देते ये वो। तो इस चीज़ के पीछे का मैंने आपको पूरा लॉजिक एंड साइंस बता दिया है। तो और आपके सामने भी ये कोई इस चीज़ को क्वेश्चन करे या आपको कोई बोले, आपका बुजुर्ग या कोई भी पंडित जी व्हाटसोएवर, तो उनको चैलेंज कर देना। हाँ, लेकिन जाना मत भाई, प्लीज़ अवॉइड कर लेना। बाकी जाना है तो दैट्स ऑब्वियसली योर चॉइस एंड आप जा सकते हो, बट इसीलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप बहुत प्योर चीज़ हो। और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है देवी में या देवता में, ठीक है, तो वो आप में आने की ज़रूर कोशिश कर सकती है, ठीक है। आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर सकती है, फिर आपको तकलीफ होगी और कुछ भी हो सकता है आपके साथ, है ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी साइकिल ख़राब हो जाएगी या आपको कुछ हो जाएगा, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप मानिए या ना मानिए वो आपके ऊपर है। इसीलिए तो मतलब जब पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, इम्यूनिटी तो लो होती है, साइकोलॉजिकली भी आप थोड़े से वीक हो जाते हो। तो इसलिए जो प्रेत बाधा या कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती है ना, वो लड़कियों के साथ ज़्यादा होती है। और इसलिए आप व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स अवॉइड किया कीजिए किसी भी मतलब ऐसे पंगे लेने से, ठीक है। कोई उस टाइम पे आप साधना मत स्टार्ट कीजिए, आप कोई पाठ पूजा, अगर आपने कोई स्टार्ट करनी है क्रिया या कोई साधना व्हाटसोएवर, ठीक है, तो उस टाइम पे स्टार्ट मत करो। बट व्हेन यू आर नॉट इन पीरियड्स यू कैन स्टार्ट। अब फिर बीच में आ जाए कोई लंबी साधना, दैट्स नॉट एन इशू। स्टार्ट उस टाइम पे मत किया करो क्योंकि एनर्जी जो होती है आपकी लो होती है, इम्यूनिटी भी लो होती है, एंड आपको साइकिक
एनर्जी ज़्यादा अटैक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये मेजर आई बिलीव मैंने कुछ मिस नहीं किया है। और आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन आप अपने ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके के बहुत सारे मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, अनटच टॉपिक्स जिन पे कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। राहु केतु, आपका काल सर्प और ये सब तो सब कुछ ही बकवास कर ही जा रहे हैं, तो उसको भी तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हर कोई। कुछ बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं बट नॉट एवरीवन। तो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है वही रील्स को वायरल करने के चक्कर में। तो पूरी कोशिश रहेगी जितने भी डाउट्स हैं, अनटच टॉपिक्स हैं जिन पे कोई बात नहीं कर रहा है या जो जिन पे कर भी रहा है, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। सो यस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ मेरे इस सीरीज़ को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। एंड मेरा जो आउट ऑफ सिलेबस चैनल है उसको भी गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसको ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, इसको बेशक आप बाद में कर लेना, बिकॉज अभी हम मेनोपॉज, एक वो भी अनटच टॉपिक है, बात उसकी होती है बट उसके बारे में मेजरली लेडीज़ को भी नहीं पता है कि क्या क्या इश्यूज़ आप अपनी लाइफ में फेस करते हो उस चीज़ को लेकर। और क्योंकि उसके ऊपर ऐसा कोई इतना कैंपेन्स वगैरह चलते नहीं है ना। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस है बट उसके ऊपर इतना अवेयरनेस नहीं है। तो मेनोवेदा एक ब्रांड है जिनकी फाउंडर तमन्ना मैम हमारे साथ पॉडकास्ट करने वाली हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग मतलब विजडम लेकर आएंगे वो, तो वो भी फटाफट से हम लॉन्च करने वाले हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप आउट ऑफ सिलेबस को फॉलो कर लो, है ना। और उस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। हाँ, और कोई अगर तंत्र या अकल्ट का एंथुसियास्ट है और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। एंड ओके, आई थिंक मैं बार बार बातें रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे अब चलना चाहिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।